नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है BSN रवि मठानिया। तो आज बात करूंगा मैं इक्विटी मार्केट के बारे में। तो इक्विटी मार्केट क्या है और शेयर बाज़ार क्या है, ये दोनों किस तरह से ये संबंध रखते हैं या दोनों सेम ही हैं, तो मैं इस बारे में भी आपको क्लियर कर दूंगा ये आपके डाउट। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो बात करते हैं इक्विटी मार्केट के बारे में। इक्विटी मार्केट हमारी जो है वो बेसिकली शेयर मार्केट ही को बोलते हैं। तो इक्विटी मार्केट को समझने के लिए हमें शेयर मार्केट को भी समझना ज़रूरी है। पहले मैं आपको शेयर मार्केट का बता देता हूँ, फिर इक्विटी मार्केट की थोड़ी डेफिनेशन भी बताऊँगा। शेयर मार्केट में जैसे हम कोई भी कंपनी के शेयर ख़रीदते हैं, तो जो भी कंपनियाँ NSE और BSE में लिस्टेड हैं, उन कंपनियों के जब भी हम शेयर को बाय करते हैं तो वो हम उस कंपनी में अपनी आंशिक रूप से हिस्सेदारी, मतलब थोड़ा सा उसका हिस्सा ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी रख ली है, उसका शेयर खरीद के। तो इसे हम शेयर मार्केट का में इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उस तरीके से आप शेयर मार्केट को समझ सकते हैं कि ये आप किसी भी कंपनी जो IPO जिसके आए हुए हैं, जो भी NSE और BSE में लिस्टेड हैं, उन कंपनियों के जो भी आप परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं, जो भी आप शेयर्स, वो उस कंपनी में आपकी आंशिक हिस्सेदारी हो जाएगी। और इसे ही शेयर मार्केट बोला जाता है कि उस जो कंपनियां वहाँ लिस्टेड है वो बेसिकली ट्रेडिंग के लिए ही अब पैसे जुटाने के लिए आई हैं। तो वो आपको शेयर मार्केट ही मिलते हैं कि आप अपना जाके किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी कर सकते हैं। तो मैं आपको इक्विटी मार्केट भी बता देता हूँ। तो जो इंडिया में जो मेन दो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो मेन दो हैं बड़ी, ये भारत की सबसे बड़ी दो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंपनी हैं। यहाँ शेयर को आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। किसी भी कंपनी के आपके पास अगर शेयर हैं तो उसे बेच सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो उसे खरीद भी सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे लिस्टेड कंपनी हैं। तो जो ब्रोकर होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं। जो जितने भी ब्रोकर हैं, जैसे अब ऑनलाइन हो गया है सारा सिस्टम, तो अब ऐप्स के थ्रू अब ब्रोकरेज चलती है, जो ऐप के थ्रू काम करती है सारी कंपनियाँ। तो पहले फिजिकली होता था, तो जब इंटरनेट सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो उस समय पे क्या था कि आपको फिजिकली तौर पे आपको एक फिजिकली रूप में आपको एक पत्र या उस पर आप कह सकते हैं कि एक आपको पेज मिल जाता था, उसके ऊपर साइन होते थे, उस पर लिखा होता है इक्विटी मार्केट के बारे में। तो इक्विटी मार्केट जो है वो आपको शेयर मार्केट ही है एक तरह से, आप समझ ही गए होंगे। तो ये पहले इस तरह काम करते थे, हम सिर्फ उनके ज़रिए ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो ये स्टॉक ब्रोकर होते हैं, इनके ज़रिए हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला स्टॉक जो है, पहला ट्रेडिंग का है, जैसे अब स्टॉक ब्रोकर जो है, एक तो है एंजल ब्रोकिंग करके एप्लीकेशंस है, एंजल वन है उसका नाम, तो वो स्टॉक ब्रोकर है। दूसरा है आपके पास ज़ीरोधा है, अब स्टॉक्स है, अब तो काफ़ी आ गई हैं। तो जो बेसिकली जो पुरानी जो भरोसेमंद हैं, जिनमें अच्छी हैं, जो यही 3-4 कंपनियां हैं जो आपको, वैसे HDFC का भी HDFC सिक्योरिटी ने डीमेट अकाउंट ओपन करने स्टार्ट कर रखे हैं। ये बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां सब डीमेट अकाउंट ओपन करती हैं। तो जो चार्जेस कम लेती हैं वो आपके लिए बेटर है, उसमें ही आप अपना अकाउंट ओपन करके और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये तो थी ट्रेडिंग, कैसे ब्रोकरेज कंपनियां काम करती हैं। अब अपने उस पर आ जाते हैं टॉपिक पे कि जो दो इनके ज़रिए हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और शेयर मार्केट में जो आप इक्विटी मार्केट को कैसे समझेंगे हम, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारे शेयर बाज़ार है उसका हमें एक फ़ायदा ये है कि निवेशक किसी भी कंपनी के आंशिक मालिक बन, जो मैंने आपको बताया है कि हम किसी भी कंपनी के शेयर बाय करते हैं तो उसमें आंशिक मालिक बन जाते हैं। और कंपनियों
कंपनियों द्वारा पैसे के बदले दिए जाने वाले शेयर्स को इक्विटी कहा जाता है। मतलब अब हम इक्विटी को समझ लेते हैं कि इसको इक्विटी मार्केट क्यों कहते हैं। शेयर मार्केट को इक्विटी मार्केट इसलिए ही कहा जाता है कि इसमें हम जैसे किसी भी कंपनी के शेयर्स बाई करते हैं, अब जिस कंपनी का शेयर्स का जो प्राइस होगा, तो मैंने आपको दिखाया था बजाज फिनसर्व का, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। बजाज फिनसर्व का रेट है अभी, तो ये है 16,710 रुपये। तो बजाज फिनसर्व का रेट है 16,710। तो इस एक शेयर का रेट है 16,710 रुपये। तो आप इस एक कंपनी के एक शेयर को लेने के लिए आपको 16,710 रुपये पे करने पड़ेंगे, और उसमें टैक्सेस भी लगते हैं जो ब्रोकरेज कंपनियां लेती हैं, वो अलग है। तो इस तरह से आप इसे इक्विटी मार्केट भी कहते हैं कि आपको शेयर बाज़ार में कंपनियों में ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म इक्विटी मार्केट, जिसे शेयर बाज़ार के रूप में भी जाना जाता है। तो जो इक्विटी मार्केट है, शेयर बाज़ार भी यही है। तो कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म होती है। यहाँ वह जगह होती है जहाँ खरीदारी करने वाले और बेचने वाले सूचीबद्ध कंपनियों में ट्रेडिंग करने के लिए मिलते हैं। यहाँ खरीदारी करने के वाले और बेचने वाले मतलब दोनों ही तरह के आएंगे यहाँ पे। जिसके पास होंगे वो बेच देगा, जिसको खरीदने हैं वो खरीद सकता है। तो ट्रेडिंग कर सकते हैं हम यहाँ। सूचीबद्ध कंपनियों वे इकाइयाँ होती है जिन्होंने सार्वजनिक निवेशकों को अपनी इक्विटी का कुछ हिस्सा ऑफर किया हुआ है। मतलब सार्वजनिक निवेशकों को अपनी इक्विटी मतलब आपकी जो उस कंपनी की जो पैसे हैं, संपत्ति है, उसे इक्विटी का हिस्सा माना गया है कि अपनी इक्विटी का हिस्सा उसे दिया गया है। आपको इक्विटी मार्केट के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। इन सभी को आपको इक्विटी को समझना आना चाहिए। ट्रेडिंग इक्विटी के लाभ, शेयर होल्डर्स के लिए इक्विटी निवेश रिटर्न, इक्विटी मार्केट के प्रकार, इक्विटी बाजार प्रक्रिया। इक्विटी में फंड होते हैं जो शेयर होल्डर कंपनी में निवेश करते हैं, उनके द्वारा अर्जित लाभ एवं निश्चित राशि होती है जो कंपनी द्वारा आगे की वृद्धि और विस्तार के लिए रखी जाती है। इक्विटी का प्राथमिक परिसंपत्ति वर्ग है। जब किसी के पोर्टफोलियो में निवेश और विविधता लाने की बात आती है, शेयर मार्केट के लिए इक्विटी की गहन विश्लेषण और सर्च करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें आपको इक्विटी को समझना मतलब शेयर बाज़ार को समझना ही इसका मेन इम्पोर्टेंट है कि आपको उसके बारे में समझ होनी चाहिए। तो जैसा समझ का अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है। आप अगर कोई भी टॉप की 50 कंपनियाँ हैं तो आप उनकी परफॉर्मेंस देखें। टॉप 50 कंपनियों में से टॉप 10 में उन 50 में से भी टॉप 5 या टॉप 10 का पिछले जो 5 साल का रिटर्न है वो कितना रहा है, 1 साल का रिटर्न। तो इस बेसिस पे आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर आप म्यूचुअल फंड की और फॉरेन इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी देखकर भी किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए आप सही मान सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी में जाके अपना चूज़ कर सकते हैं। ये है आपकी इक्विटी मार्केट, और इसी को हम शेयर मार्केट भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपको एक और टॉपिक शेयर्स के बारे में ही डायरेक्ट बताऊंगा, कंपनियों के फंडामेंटल चेक करके दिखाऊंगा कि कैसे चेक करते हैं आगे वीडियो में। तो अच्छे पेनी स्टॉक भी लेकर आऊँगा मैं आगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू दोस्तों।